exchange offers, no cost EMIs, cashbacks, combo offers and lots more. Bosch, हर दिन मुहूर्त। जहां एक तरफ छठ का महापर्व बिहार में रौनक लेकर आता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए महापर्व रोजगार के रूप में भी आता है। घाटों पर जो रौनक लगती है, उस रौनक का इंतजार करते हुए घाट के बाहर कुछ लोग अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, जिनसे उनके परिवार का पेट चलता है। अब मैं और मेरे कैमरामैन खड़े हैं उन्हीं दुकानों के बीच में, और चलिए हम बात करते हैं उन्हीं कुछ लोगों से कि इस बार छठ की जो रौनक है कैसी रही है, इस बार पिछली बार के मुकाबले कितने लोग आए हैं, कितनी रौनक कम हो रही है। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, हमेशा आप छठ के त्योहार पर यहाँ आते हैं? हाँ, हमेशा आते हैं सर। इस बार हर बार के मुकाबले रौनक कुछ कम है? नहीं, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे भी जहाँ हर साल छठ की रौनक होती है, इस बार वो और बढ़ चुकी है? नहीं बढ़ा हुआ, कोरोना से ऐसा बात नहीं है, बल्कि हर साल से ज्यादा हो गया, पीच बन गया है ना, इससे भी ज्यादा हो गया कोरोना से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि छठ के महापर्व में भी लोग जहां इलेक्शंस के टाइम घर से वोट डालने नहीं निकलते थे कोरोना की वजह से, वो उतने ही आराम से छठ का त्योहार मनाने के लिए घाट तक बखूबी पहुंचते जा रहे हैं। तो सर, कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था तो आपके परिवार को उससे काफी तकलीफ हुई होगी? कोई तकलीफ नहीं, तभी कमा खा रहा है, तभी कमा खा रहा है। तो अभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हो सकता है छठ के बाद वापस लॉकडाउन हो जाए, तो उससे क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉकडाउन है कहाँ, पब्लिक चल ही रहा है रोड पे। ये बात भी सही है, अब कोरोना का डर तो रहा नहीं, पब्लिक उतने ही आराम से रोड पर चल चुकी है। भैया, आप हमेशा यही अपना ठेला लगाते हैं या फिर छठ की वजह से यहाँ लगा कर खड़े हैं? छठ की वजह से लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार हर बार के मुकाबले रौनक कम है या ज्यादा? क्या चीज? इस बार हर बार के मुकाबले, हमेशा छठ के मुकाबले इस बार घाट पर रौनक कम है या ज्यादा? ना, अब ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि कोरोना की वजह से भीड़ कम हुई है? अब भीड़ तो कम हुआ है, बहुत धक्का रहता था, अभी तो कम है। अब एक बात बताइए, कोरोना की वजह से जब सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन करवाया था, तो क्या आप लोगों को बहुत नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है। अभी लोग कह रहे हैं कि छठ के बाद वापस लॉकडाउन हो सकता है, तो उससे आप लोग के मन में थोड़ा डर है? हाँ, वैसा सुन तो रहा है, लेकिन अब आगे क्या होगा नहीं होगा। कोरोना के वक्त सरकार ने आप लोगों तक कुछ मदद पहुंचाई थी? हाँ, बहुत मदद पहुंचा। यहाँ मैं पहले चाहती हूँ कि अमन जी एक बार दिखा दे कि मेरे पास किस उम्र के बच्चे खड़े हैं। This is not what I asked for. What are we gonna do with all these ingredients now? Like you say, it's a Bosch. अंदर से इतना बड़ा है, सब फिट हो जाएगा। अरे आंटी भी क्वाइट है। क्योंकि यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने गाइडलाइन दी थी कि 10 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे घाट पर नहीं पहुँचने चाहिए, पर यहाँ जो माहौल है इससे साफ है कि सरकार की किसी गाइडलाइन का पालन तो नहीं किया जा रहा है। अभी मैं और मेरे कैमरामैन घाट पर भी गए थे और ये भी कहा गया था कि घाट पर मौजूदा हर एक व्यक्ति को मास्क लगाना चाहिए, लेकिन मास्क की क्या स्थिति है वो हमारा कैमरा आपको साफ साफ दिखा ही रहा है। तो चलिए, यहाँ ये भैया चाट बना रहे हैं जो हमें शूट के बाद खाएंगे, क्योंकि हमें सुबह से काम करते करते भूख लग चुकी है। तो इनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार हर बार के मुकाबले रौनक ज्यादा है या कम? कम तो लग रहा है, कम। तो ऐसा कहा जा रहा है कि छठ के बाद फिर से लॉकडाउन करा दिया जाएगा, तो क्या इस बात से आपको थोड़ा घबराहट फील हो रही है? लॉकडाउन हो जाए तो दिक्कत तो होना तो है, परेशानी तो होगा, गरीब आदमी तो मरेगा, ये बात है। पहली बार जब सरकार ने लॉकडाउन कराया था तो क्या आपको उनकी तरफ से कोई मदद मिली थी? वही मोदी सरकार 500 रुपया 3 बार दिया था महीना में, जीरो बैलेंस वाला जो था ना, वही जीरो बैलेंस वाला बस 3 बार आया था, उससे ज्यादा नहीं आया था। 3 बार आया था, 500 रुपया आया था 3 बार, उससे ज्यादा कुछ नहीं आया। कभी किसी ने खाना वगैरह भी नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर कोरोना के उस पीरियड में जब सरकार की तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 की मदद मिली, तब आपने अपना घर कैसे चलाया? कुछ नहीं मिला। तो चलिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी हमने 3 ठेले वालों लोगों से बात की थी और वहाँ जो भैया पुचके बेच रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें सरकार से बहुत मदद मिली है और उनसे हार्डली 100 मीटर की दूरी पे एक दूसरा यहाँ ठेला लगा है, जिसे चलाने वाले ये कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं है हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम शायद हो भी रहा है
लेकिन अलग अलग सेक्शंस में। तो चलिए मैं एक बार अमन से फिर से कह देती हूँ कि आपको ये पूरी सराउंडिंग फिर से दिखा दे। शाम के अर्घ का वक्त शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग अर्घ डाल के घर लौट रहे हैं, तो वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसी वक्त घाट में प्रवेश भी कर रहे हैं। कल छठ का चौथा और आखिरी दिन है और बिहार का ये महापर्व कल फिर से एक बार खत्म हो जाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बिहार में छठ जो रौनक लेकर आता है वो अगले साल तक इसी तरीके से बरकरार रहे। मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।